तो हे गाइस, वेलकम टू दी एक्स्ट्रा एज टॉपिक सीरीज। बात करेंगे आज हम लोग कोरीज साइकिल के बारे में। इस साइकिल का सिग्निफिकेंस कहाँ है, साइकिल क्यों होता है एंड इसके पीछे क्या क्या प्रोसेसेस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एनसीईआरटी में बहुत ही कम बातों में इसके बारे में कहा गया है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन क्लास 11th का ये चैप्टर 19, जिसमें 2-4 लाइन में ही ये चीज़ें समेट दी गई है। लेकिन आज इस टॉपिक का हम लोग करेंगे पोस्टमार्टम, बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कोरीज साइकिल के बारे में। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कोरीज साइकिल एक्चुअली होता क्या है। तो कोरीज साइकिल इज अ मेटाबॉलिक पाथवे, है ना, इन विच लैक्टेट प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस इन द मसल एंड मूव वाया द ब्लड स्ट्रीम टू द लिवर वेयर इट इज कन्वर्टेड टू ब्लड ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन। देखिए बच्चों, बैकग्राउंड पहले मैं समझा देता हूँ आपको होता क्या है, पहले ये समझिए। एक स्क्रीन हम लोग ले लेते हैं, वहां पे आपको क्लियर करते हैं। आपको पता है रेस्पिरेशन जो होता है हमारे सेल में वो दो तरह का होता है। एग्जैक्टली एक होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? यस, ग्लूकोज जो होता है आपका वो किस में चेंज होता है? पायरुवेट में। ग्लूकोज आपका पायरुवेट में चेंज होता है एंड पायरुवेट देन आपका जो है फिर जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्लूकोज पायरुवेट देन पायरुवेट आपका जो है फर्दर टीसीए साइकिल या क्रेब्स साइकिल जिसको बोलो, तो उसमें जाकर के एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एनएडीपी एंड एटीपी वाट एवर, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। ये बातें हैं नॉर्मल आपने पढ़ा है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, यानी एरोबिक कंडीशन में। लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पर हो रहा होगा एनएरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन। कैसा रेस्पिरेशन हो रहा होगा बच्चों? एनएरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है आपका ये ग्लूकोज तो कंप्लीटली आपका पायरुवेट में कन्वर्ट तो होता है, क्योंकि ये आपका हर जगह हो सकता है, ठीक है। ये प्रोसेस आपका इफेक्टेड नहीं होगा, ये प्रोसेस आपका नॉर्मल चलेगा जैसा चलता है। लेकिन वहां पर पायरुवेट जो है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्रेब साइकिल में नहीं जा पाएगा, बिकॉज आपको पता है कि क्रेब साइकिल का फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है, तो इसलिए उसके लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता ही है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से यहाँ पर ये पायरुवेट चेंज हो जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड में। ये लैक्टिक एसिड में चेंज होने लगता है और ये प्रोसेस हो रहा होता है कहाँ पर? हमारे मसल्स में। और कब हो रहा होगा? एब्सेंस जब रहा होगा ऑक्सीजन। तो एब्सेंस हमारा बॉडी में ऑक्सीजन कब कब होता है? ड्यूरिंग स्टर्नस एक्सरसाइज, जब हम खूब भाग दौड़ कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, है ना, लंबे लंबे स्टेयर्स हम लोग चढ़ रहे होंगे, तो उस दौरान हमारे शरीर में ऑक्सीजन डेफिसिट का जो है सिचुएशन बन जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके वजह से हमारा पायरुवेट जो है कंप्लीटली आपका जो है ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में बड़ा हार्मफुल होता है, इसे हम ज्यादा देर तक एक्यूमुलेट करके नहीं रख सकते, राइट। तो इस लैक्टिक एसिड को क्या किया जाता है? इस लैक्टिक एसिड को वापस भेज दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हुए लीवर में, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हुए लीवर में भेज दिया जाता है, जहां पर इस लैक्टिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है। इस लैक्टिक एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है, इसको वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरीज साइकिल, जो कि आपका इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट आर द कंडीशंस माइट बी पॉसिबल? ड्यूरिंग अ स्टर्नस एक्सरसाइज, ड्यूरिंग रिगरस एक्सरसाइज, है ना, ड्यूरिंग हाई वर्किंग कंडीशन। तो ये हमारा जो है पॉसिबिलिटी है। आई होप आपको बैकग्राउंड क्लियर हो चुका होगा। ब्रॉड डिटेल में हम लोग अभी बढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। सो इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई कार्ल एंड कोरी। पहली बार इसको डिस्कवर किया था कार्ल एंड ग्रेटी कोरी ने, इसलिए इनके नाम पे रखा गया कोरीज साइकिल। इट इज अ साइकिल इन विच ग्लाइकोजन इन द मसल इज डिग्रेडेड टू द लैक्टिक एसिड। देख सकते हो हमारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है मसल्स के अंदर। देन लैक्टिक एसिड जो है ब्लड के थ्रू होते हुए लीवर में आता है, और लीवर में जहां वो चेंज होता है वापिस से ग्लाइकोजन में, वापिस वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लाइकोजन में। एंड व्हेन नीडेड दिस ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड द ब्लड कैरीज द ग्लूकोज टू द मसल। फिर जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो यही ग्लाइकोजन क्या होगा? ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज में टूटेगा, और ग्लूकोज जो है आपको मसल्स को मिलने लगेगा, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसलिए। ये बातें समझ में आ रही है इतना? ओके। तो कोरीज साइकिल में आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया क्या होता है, दैट इट
happens during the muscle activity which requires moderate amount of glucose which can be supplied by the blood glucose or breakdown of glycogen reservoir present in the muscle tissue। अगर हम मसल एक्टिविटी कर रहे हैं तो जो भी एनर्जी वहाँ ज़रूरत पड़ती है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो भी ज़रूरत पड़ती है वो हम सप्लाई कर पाते हैं कहाँ से, ब्लड में उतना ग्लूकोज हमारे पास होता है। साथ ही और ज़रूरत जितना भी है उसे मेंटेन किया जाता है ग्लाइकोजन के रिजर्वायर को, है ना। ग्लाइकोजन के रिजर्वायर को हम लोग तोड़ते हैं, ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं, वहाँ पे हम मसल्स की एक्टिविटी को प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट एक्सर्शंस द मसल टिश्यू यूजेज ऑक्सीजन फास्टर देन इट कैन बी सप्लाइड बाय द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम जितना मसल्स को दे पाएगा ऑक्सीजन, वो जो रेट है ऑक्सीजन देने का, ब्लड स्ट्रीम से जो ऑक्सीजन मिलेगा मसल को, वो रेट से जितना मिलता है उससे कई गुना रेट बढ़ जाता है। मसल की जो है भूख बढ़ जाती है ड्यू टू ग्रेट एक्सरसाइज, जिससे क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम फेल्स टू सप्लाई दैट मच ऑक्सीजन, है ना, एंड दैट कंडीशन वुड गिव राइज टू एनएरोबिक कंडीशन। इससे क्या हो जाएगा, एनएरोबिक कंडीशन डेवलप हो जाएगा टिश्यू में या मसल्स में। एंड अंडर दिस कंडीशन द ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन स्टॉप्स। यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन स्टॉप्स हो जाता है, यानी ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन स्टॉप्स हो जाता है उनका। यहाँ बिल्कुल स्टॉप नहीं लिखना सही रहेगा, इट विल कंप्लीट ब्रेक डाउन उनका स्टॉप हो जाता है। मतलब जो लास्टली आप टीसीए साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, वो आपका ऑपरेट नहीं हो पाता, वो सीज हो जाता है, वो बंद हो जाता है, राइट। एट द 3 कार्बन एसिड लैक्टेट, कहाँ पे रुक जाएगा वो जाकर के, लैक्टिक एसिड के ऊपर जाके रुक जाता है। एंड दिस लैक्टेट यानी लैक्टिक एसिड विल एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है फिर, एंड इट इज पिक्ड अप बाय द लीवर, क्योंकि लीवर को ये जिम्मेवारी मिला है कि आप लैक्टिक एसिड को मेटाबोलाइज कीजिए, बिकॉज लीवर के पास लैक्टिक एसिड हाइड्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, और वो लीवर क्या करता है, लैक्टिक एसिड को वापस कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में बाय द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। एंड दिस ग्लूकोज फर्दर रिटर्न टू द मसल्स फॉर द फर्दर ग्लाइकोलाइसिस। एंड अगेन ये साइकिल पूरा चलते रहता है। बात समझ में आ रही है। मसल्स में क्या हो रहा है, एक तरफ ये मान लो ये मसल का हम बात करें, मसल में ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, पायरुवेट का कन्वर्ट हुआ लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड ब्लड के थ्रू होते हुए कहाँ आ गया, लीवर में आ गया, और लीवर में फिर ये लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट किया गया अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, पायरुवेट फिर ग्लूकोज, और फिर ये ग्लूकोज को भेज दिया गया मसल में। तो ये कहानी चलते रहता है, इसीलिए इसको साइकिल बोलते हैं। तो द साइक्लिंग ऑफ दिस ग्लूकोज एंड लैक्टिक एसिड बिटवीन द स्केलेटल मसल एंड लीवर इज नोन एज कोरिज साइकिल। यही जो साइक्लिंग देख रहे हो आप, है ना, दैट इज कोरिज साइकिल। चलिए इसको फिगर में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं एक बार, यहाँ पे आप और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे इसे। तो हमने क्या किया बच्चों, मसल्स का एक तरफ इधर डायग्राम बना दिया है और एक तरफ इधर लीवर का बना दिया है। मसल की तरफ क्या हो रहा है, ग्लूकोज की जरूरत पड़ी तो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन कंडीशन एनएरोबिक था, एनएरोबिक कंडीशन था, तो इस वजह से वो लैक्टेट में कन्वर्ट हुआ, यानी लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, और ये लैक्टिक एसिड जो है ब्लड के थ्रू होते हुए आपका लीवर में पहुंच गया। लीवर में यहाँ पहुंचा लैक्टिक एसिड, देन पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, ये मेटाबॉलिज्म वहां पर इसका चल रहा है, जस्ट इसके अपोजिट पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, एंड पायरुवेट जो है आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और फिर ये ग्लूकोज पहुंच जाता है कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हुए मसल्स में। तो ये है कोरिज साइकिल, ठीक है, एकदम चमक रहा है, बिल्कुल क्लियर होगा। सो विगरस एक्सरसाइज कैन लीड टू द ऑक्सीजन शॉर्टेज, है ना, दिस विगरस एक्सरसाइज विल लीड टू द ऑक्सीजन शॉर्टेज, यानी एनएरोबिक कंडीशन डेवलप होता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट मस्ट बी मेट बाय द इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, लेकिन उतना एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी का सप्लाई जो है ऑक्सीजन का उतना रेट से नहीं हो पाता है, इसलिए कंडीशन कैसा हो जाता है, एनएरोबिक हो जाता है। एंड अंडर सच कंडीशन ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट्स NAD to NADH and oxygen is unavailable for regeneration of NAD via cellular respiration। तो ये NAD का रीजनरेशन नहीं हो पाता है, बिकॉज कि आपको ऑक्सीजन जो है अवेलेबल ही नहीं है, तो वो आपका ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। सो लार्ज अमाउंट ऑफ NADH आर रीऑक्सीडाइज्ड बाय द रिडक्शन ऑफ पायरुवेट टू द लैक्टेट। सो ये पायरुवेट से लैक्टेट बना करके NADH आपको अपने आप को क्या कर रहा है, रीऑक्सीडाइज कर रहा है। द लैक्टेट thus produced can be transported to the liver and where it is reoxidized by the liver। लीवर में कौन सा एंजाइम मैंने बताया था आपको, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के थ्रू ये आपको लैक्टिक एसिड आपका ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, एंड इट विल यील्ड टू पायरुवेट, वो क्या बनाएगा, पायरुवेट बनाएगा, और फिर ये पायरुवेट आपका इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। एंड इन दिस वे द लीवर शेयर्स इन द मेटाबॉलिक स्ट्रेस
क्रिएटेड बाय द विगरस एक्सरसाइज। यानी जो लीवर है वो आपका किसी तरह हेल्प कर दे रहा है ना, मसल्स को या पूरे बॉडी को, जब एक्सरसाइज कंडीशन बहुत ज़्यादा विगरस है तब। इट एक्सपोर्ट्स द ग्लूकोज टू द मसल। लीवर क्या कर रहा है, ग्लूकोज का एक्सपोर्ट कर रहा है, मसल्स को दे रहा है ग्लूकोज, विच प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड एंड देन लैक्टेट फ्रॉम द मसल कैन बी प्रोसेस्ड बाय द लीवर इनटू द न्यू ग्लूकोज। ये पूरा चलता जा रहा है चेन। लीवर विथ टिपिकली हाई NADH एंड NADH रेशियो, इसमें ज़्यादा होता है NADH या NAD का रेशियो ज़्यादा होता है, बताइए। यस, NAD का रेशियो ज़्यादा होता है लीवर में टिपिकली। इट विल रेडिली प्रोड्यूस मोर ग्लूकोज देन इट कैन यूज। तो इसलिए वो ज़्यादा ग्लूकोज बना पाता है, वो जितना यूज करना चाहिए लीवर को उससे ज़्यादा वो ग्लूकोज को बनाता है, ठीक है। इसीलिए तो वहाँ पे ग्लूकोज का मेकिंग प्रोसेस वहीं हो रहा होता है ना। दैट इज ऑल्सो द रीजन muscle that is vigorously exercising will enter the anaerobiasis and show a decreasing NAD and NADH ratio which favors the reduction of pyruvate to the lactate। वही लाइन बार बार आ रहा है कि मसल्स में एनारोबिक कंडीशन हो जा रहा है जिससे कि NAD और NADH का रेशियो आपका कम हुआ, जो कि आपके ग्लूकोज को पायरुवेट और पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनने के रिएक्शन को फेवर्स करता है मसल्स में। वो रिएक्शन आपका वहां पर ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। ये मैंने यहाँ पर हैंड रिटन फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। सेम वही है, जैसे आप इधर देख सकते हो, एक तरफ मसल है, एक तरफ आपका यहाँ लीवर है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जैसा होता है, ग्लूकोज आपका पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, देन पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में, फिर ये ब्लड के थ्रू होते हुए लैक्टिक एसिड आपका आ गया किसमें, लीवर में आ गया। लीवर में आया, देन इट इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट बैक एंड वापिस पायरुवेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। फिर ये ग्लूकोज आपका जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हुए किसमें आ जाएगा, मसल्स में। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। इस तरफ के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस और इस तरफ के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ ग्लूकोज का बनना हो रहा है एंड ग्लूकोज जो बन रहे हैं वो आपका, इसलिए इस प्रोसेस को बोल रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस तरह के साइकिल का बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है। इट प्रिवेंट लैक्टिक एसिडोसिस, मतलब ब्लड में एक्सेस लैक्टेट को जमा होने से ये अवॉइड कर रहा है, क्योंकि लैक्टिक एसिड अगर बॉडी में जमा हो गया, मसल्स में जमा हो गया, तो वो हमारे लिए बड़ा हार्मफुल होता है इन द मसल अंडर द एनारोबिक कंडीशन। द साइकिल इज इंपॉर्टेंट इन प्रोड्यूसिंग ATP एंड एनर्जी सोर्स फॉर मसल ड्यूरिंग मसल एक्टिविटी। ATP भी प्रोड्यूस कर रहा है कहीं ना कहीं, बिकॉज आपका जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान देखो यहाँ पर ATP भी रिलीज हो रहे हैं। इस प्रोसेस के दौरान यहाँ 2 ATP रिलीज हुआ और यहाँ पे 6 ATP रिलीज हुआ, तो आपको ATP भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है इस प्रोसेस में, राइट। Cori's cycle functions more sufficiently when the muscle activity has ceased, thus allowing the oxygen depth to be repaired। अगर कहीं का मसल है जो एकदम एक्टिविटी अपना बंद कर दिया है, सीज्ड हो गया है, तो उस जगह पर ऑक्सीजन को पहुंचने की अगर ब्लड के थ्रू पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वहां पर कोरी साइकिल जो है अपना हेल्प कर रहा है उस मसल को रीगेन करने के लिए अपने एक्टिविटीज को। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है बच्चों। ऑल्सो द ड्रग मेटफॉर्मिन, एक ड्रग है मेटफॉर्मिन, can precipitate the lactic acidosis in the patient with renal failure because metformin inhibits the Cori cycle। ठीक है, तो ये मेटफॉर्मिन का जो है ड्रॉबैक हो गया। क्या हो गया ड्रॉबैक इसका, कि मेटफॉर्मिन जो है वो रीनल फेल्यूर वाले पेशेंट्स में आपका दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, कि ये आपका जो है लैक्टिक एसिडोसिस को फेवर करता है, क्योंकि ये कोरी साइकिल को क्या करता है, इनहिबिट करता है। आपका मेटफॉर्मिन क्या करता है, कोरी साइकिल को होने से रोकता है। तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट कर जाएगा, और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट कर जाएगा तो बॉडी में कैसा कंडीशन डेवलप हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस डेवलप हो जाएगा। नॉर्मली द एक्सेस लैक्टिक एसिड वुड बी क्लियर्ड बाय द किडनी, बट इन पेशेंट्स विद किडनी फेल्यूर द किडनी कैन नॉट हैंडल द सच एक्सेस लैक्टिक एसिड। मतलब अगर नॉर्मल लेवल है लैक्टिक एसिड का, तो उतना लैक्टिक एसिड को किडनी निकाल पाने के लिए सक्षम है, लेकिन इसका लेवल अगर खूब बढ़ जाए, खूब ज्यादा बढ़ जाए, तो उस केस में लैक्टिक एसिड का जो है एक्सक्रीशन कर पाना किडनी के बस की बात नहीं होती है, एंड देन ऑल्सो किडनी भी अपना अफेक्टेड हो जाता है। सो समरी के फॉर्म में अगर हम देखें तो पूरा निष्कर्ष क्या है, पूरे अभी तक जो डिस्कशन चला उसका, कि द कोरी साइकिल इज एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे, जिसमें कि लैक्टेट प्रोड्यूस होता है एनारोबिकली, ग्लाइकोलाइसिस में एनारोबिकली होने की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है मसल्स में, दैट लैक्टिक एसिड मूव्स टू ब्लड वाया ब्लड स्ट्रीम मूव्स टू लीवर, और जहां पे ये आपका लीवर में वापिस जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई कार्ल एंड ग्रेटी कॉरी। ये विग्रस एक्सरसाइज के कंडीशन में होता है, एंड अंडर दिस कंडीशन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द लैक्टिक एसिड। एनारोबिक कंडीशन डेवलप हुआ तो ग्लूकोज आपका लैक्टिक एसिड में टूटता है।
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल टू लैक्टिक एसिड, ये भी याद रखेंगे कि ब्लड में कैसे चला जा रहा है। जब आप बोलेंगे कि मसल सेल्स में हो रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो ये ब्लड में डायरेक्ट कैसे चला गया, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड के लिए आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो डायरेक्टली फ्रीली परमिएबल है, इसीलिए वो डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है। लैक्टिक एसिड इज कैरिड फ्रॉम स्केलेटल मसल थ्रू आउट द ब्लड एंड हैंडेड ओवर टू द लिवर, यानी ब्लड में पोर कर दिया जाता है लैक्टिक एसिड को और लीवर को हैंड कर दिया जाता है कि भाई लो और इसको तुम ऑक्सीडाइज करके पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट करके दो। दैट पायरुवेट सो प्रोड्यूस्ड इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, वापिस वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, एंड विच देन ट्रांसपोर्टेड टू द स्केलेटल मसल बैक, उसको वापिस दे दिया जाता है। एंड द साइकिल इज इंपॉर्टेंट इन प्रोड्यूसिंग एटीपी, जो कि एक एनर्जी सोर्स है उस मसल के लिए जो कि अभी अपना एरोबिक एक्टिविटी शो नहीं कर पा रहा, कम से कम डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है इस साइकिल के थ्रू। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, आई होप ये कोरिज साइकिल आपको बिल्कुल क्लियर होगा। आई होप दैट कि ये कॉन्सेप्ट आपको आगे एग्जाम में भी काम आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नीट एग्जामिनेशन। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।